PCOD or PCOS, polycystic ovarian syndrome or polycystic ovarian disease. Medicines are not the permanent solution for this thing. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो लवीज़, मैं हूँ तस्लीमा एंड वेलकम टू पर्की मुस्लिमा। सो आज के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में आज बात करने वाले हैं। दैट इज़ PCOD और PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज हर 10 में से 7 लेडीज़ को इसे फेस करना पड़ता है। इट हैज़ बिकम सो कॉमन नाउ डेज़ और इसके बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है और इसके बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट है इसके लिए। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके बारे में डॉक्टर्स आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बट व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि मेडिसिन्स आर नॉट द परमानेंट सोल्यूशन फॉर दिस थिंग। मेडिसिन आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देगा, टेम्परेरी आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, आपके जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे। बट वंस यू स्टॉप द मेडिकेशन, आप जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक ठीक है, जब भी आप स्टॉप कर देंगे मेडिसिन लेना, ये प्रॉब्लम फिर से वापस आ सकती है। अगर आप PCOD को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके रूट कॉजेज़ को टारगेट करना होगा और इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर ये PCOD होता क्यों है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि PCOD या फिर PCOS जिसको भी आप कह लें, वो कोई डिज़ीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिज़ॉर्डर है। क्या होता है कि हम आजकल अपने लाइफ में इतने बिज़ी हो गए हैं कि फिर चाहे वो काम के चक्कर में हो, स्टडीज़ के चक्कर में हो, हमें हमारी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखने का मौका ही नहीं मिलता, प्रॉपर नींद नहीं मिलती, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती और इसके लिए हमारी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं और बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और इन सबको मिलाकर हमारे बॉडी में PCOD बिल्डअप होता है। आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे PCOD डायग्नोसिस हुआ था आई थिंक आज से 6-7 साल पहले, अराउंड 2016। मुझे उससे पहले से ये प्रॉब्लम थी पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब मुझे क्या होता था, 3-4 महीने के गैप में या तो पीरियड्स आते थे या फिर एक ही महीने में मुझे 3-4 बार आ जाते। ये फिर ऐसा होता था कि अगर पीरियड्स एक बार आ गए तो पूरा 1 महीना चलता था और फिर स्टॉप, फिर 3-4 महीने कोई पीरियड्स नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ज़्यादा टायरिंग था। लोगों को PCOD में वेट गेन होता है, मेरा उल्टा था, मेरा वेट लूज़ हो गया। आई वॉज़ इन बिलो 40 kgs जो मेरे हाइट की सबसे बहुत ज़्यादा कम था, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। तो फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ, मुझे कंटिन्यूसली 6 महीने कोई पीरियड्स आए ही नहीं। तो उस टाइम पर मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था वो एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, मेरी पूरी बॉडी में एक्ने भर चुका था। क्योंकि उससे पहले मुझे कभी भी एक्ने के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज आई हैव नॉर्मल स्किन और मे बी ऑन अ ड्रायर साइड, तो वो प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं किया। और जब वो फेस पर सारे जो पिंपल्स आने लगे वो बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्शियसनेस फील होता था। मैंने मम्मी से कहा कि नहीं अभी तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तो चलिए। तो फिर आई वेंट टू माई गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने सारा कुछ जो है प्रॉब्लम उन्होंने सुना, फिर उन्होंने मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया, टेस्ट भी बहुत सारे थे तो मैंने सारे टेस्ट भी करवाए और फिर मुझे पता चला दैट येस आई हैव आई थिंक 8 to 10 सिस्ट्स इन माई बोथ ओवरीज। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस वक्त कि पता नहीं क्या होगा। तो बट डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी, यू विल बी फाइन विद इन अ फ्यू मंथ्स। मैंने उनके दिए हुए जो मेडिकेशंस थे वो फॉलो करना शुरू। फॉलोइंग द प्रॉपर मेडिकेशन वाज द मेन टास्क फॉर मी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए, क्योंकि मैं मेडिसिन लेना भूल जाती थी। इनफैक्ट अभी भी मेरा यही हाल है, मतलब 6-7 साल बाद भी मैं अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती हूँ। तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा था, मतलब अगर मैं एक दिन मेडिसिन मैंने लिया है तो 2 दिन मैंने छोड़ दिया है। ये बहुत मुश्किल से आई थिंक 2 से 3 महीने मैंने कंटिन्यू किया, वो भी मतलब ठीक से नहीं किया। जब सोचा कि ऐसे तो कुछ होगा नहीं, सिचुएशन इम्प्रूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, और भी ज़्यादा वर्स होने लगी। फिर मैंने कहा कि ये इस तरह से नहीं होगा, तो मैंने वह मेडिकेशन स्टॉप कर दिया। देन मैंने इंटरनेट पर बहुत सारा जो PCOD के जो ट्रीटमेंट्स है उसे सर्च किया और उस दौरान मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसके पहचान में एक न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो इसे शायद ट्रीट कर सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट थी, उनके पास मैं गई एंड विद द हेल्प ऑफ हर
एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ माई ट्रीटमेंट, जिसकी बदौलत मैं पूरी तरीके से रिकवर कर पाई हूँ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था मेरे लिए। आफ्टर 6 मंथ्स मुझे मेरे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला एंड विद इन 1 ईयर मेरे जो साइकिल्स थे वो फिर से रेगुलर होना चालू हो गया है। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप भी प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करें ठीक तरीके से, तो आपका भी जो प्रॉब्लम है पीसीओडी का वो डेफिनेटली ठीक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि जो चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है रिकवर करने में। इनफैक्ट मैं अभी भी इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। पूरा अगर नहीं हो सकता तो मेन चीज़ जो होती है वो मैं अभी भी फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रही हूँ अभी भी। ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जो लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में है, तो उसे आपको बैलेंस करना है, आपको एक ट्रैक पर लाना है, तभी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो सकता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ फॉलो अ प्रॉपर डाइट। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इतना खाना है, ये इतना खाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा भी करना है, लेकिन आपको प्रॉपर एक डाइट फॉलो करना है। आपको कोई भी उल्टा सीधा चीज़ नहीं खाना है जिससे आपकी बॉडी और भी ज़्यादा रिएक्ट करे। आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना है। अगर आप, जैसे कि मैंने किया था, एक न्यूट्रिशनिस्ट को जाकर उनके पास जाकर प्रॉपर एक डाइट चार्ट मैंने बनाया है, तो आप वो कर सकते हैं, तो वो भी और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट फॉलो अ प्रॉपर डाइट जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हो, सीजनल फ्रूट्स हो, हेल्दी फैट्स हो, कार्ब्स हो, वो एक फुल मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल्स ही खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो नॉट टू मेंशन, अवॉइड जंक फूड। मैंने 3 साल कंटिन्यूसली एक जंक फूड का एक भी दाना मैंने अपने अंदर नहीं लिया है। एवरीवन अराउंड मी न्यू दैट मुझे जंक फूड से इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी उस वक्त की, मतलब मैं अगर देखती तो मुझे सब गुस्सा आ जाता था। देन व्हेन आई यूज़ टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, वो सब लोग बाहर का कुछ ना कुछ खाते थे, मैं बस ऐसे, आई वॉज लाइक नो, आई एम हैप्पी विथ माई घर का खाना, और मुझे बाहर का कुछ खाना ही नहीं है। मैं इनफैक्ट अभी भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के खाती हूँ। चीज़ वो फॉलो करना है दैट यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर डाइट एंड अवॉइड जंक फूड। एटलीस्ट जब तक आप रिकवर नहीं कर लेते तब तक तो आपको जंक फूड से दूर ही रहना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज। यू हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू मेक इट एज अ हैबिट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिम ज्वाइन करो या फिर कोई योगा क्लास ज्वाइन करो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप घर पर भी कर सकते हो। सुबह आप 15 मिनट वॉकिंग करो, 15 मिनट जॉगिंग करो। जॉगिंग करने से वो क्या होता है, आपका जो कोर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो मूवमेंट होता है, तो वो पीसीओडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो आप कर सकते हो। इंटरनेट पर बहुत सारे योगा आसनास जो है वो अवेलेबल है फॉर पीसीओडी स्पेशली, तो उसे आप देख के सीख के घर पे ट्राई कर सकते हो। फिर भी आपसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट सुबह कुछ देर के लिए वॉकिंग पे चले जाओ। मॉर्निंग वॉकिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। वैसे भी आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप किसी जिम में नहीं जा सकते, योगा क्लासेस में नहीं जा सकते, घर पे भी आप ऐसे एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आधा घंटा सुबह या फिर आधा घंटा शाम को आप वॉक करो। वो बहुत हेल्पफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। यू हैव टू मूव योर बॉडी। बस ऐसे ही उसको बिठा के मत रखो। जितना आप अपनी बॉडी को मूव करोगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके बॉडी में जो भी गंदगी है वो मूव करेगी और उसके साथ साथ वो साफ़ भी हो जाएगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस। कोई भी एक्सरसाइज हो आप वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल जो है वो है स्ट्रेस। और फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो स्टूडेंट हो या फिर जॉब एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हो, वो अपने करियर को लेकर स्ट्रेस होता है, घर के टेंशन होते हैं, वो कोई भी इंसान हो उसके ज़िंदगी में स्ट्रेस होता ही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री हो जाओ या फिर कुछ भी मत सोचो, ऐसा नहीं होता है। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, लेकिन हमें ये करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को अपने दिमाग पर भी बिठा के नहीं रखना है। इतना हो सके हमें
उसको अपने से दूर रखना है। तो काम एंड कंपोज रखने की कोशिश कीजिए। फॉर दैट यू कैन डू मेडिटेशन, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको बॉडी एंड माइंड को काम करने में। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टेक प्रॉपर स्लीप। हमारे यंग जनरेशन की प्रॉब्लम ही यही है कि वो देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ है। कोई मुझे कह दे कि नहीं है, मैं नहीं करती, तो मैं अपना नाम बदल दूँगी। ये यंग जनरेशन की प्रॉब्लम ही है। वो खाना खा के सो तो जाते मतलब, लेकिन सोते नहीं हैं। ऑलवेज ऑन देयर फ़ोन, मतलब वो रात भर जाग के फिर सोने जाते हैं 3-4 बजे। अगर आप सोने ही जाएंगे 3-4 बजे तो आप कैसे उठ सकते हैं सुबह सुबह। तो इसलिए स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, तो वो बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए। तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है। टेक प्रॉपर स्लीप एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि जिस दिन आपको एक अच्छी नींद मिल जाए ना, सुबह आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। सो दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर गुड स्लीप। और जितनी जल्दी आप इस चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट कर लेंगे ना, अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करेंगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी। सो विद इन आप अपने स्टार्ट किया ये सारी चीज़ों को फॉलो करना, एंड विद इन फ्यू मंथ्स आप अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस खुद फील करने लगेंगे। कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि मैंने आज शुरू किया तो 1 महीने में मैं पूरी तरीके से रिकवर कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है वो नेचुरली ख़त्म होते जाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप उसे रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर देंगे ना, विद इन आई थिंक 6 to 7 months यू विल सी योर साइकिल्स आर कमिंग बैक टू द रेगुलर शेड्यूल। तो वो रेगुलरली चालू होना फिर से शुरू हो जाएंगे। सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि फॉलो अ प्रॉपर लाइफस्टाइल सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड माइंड बोथ। आपको दोनों को बैलेंस रख के चलना है। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्यार बांटिए एंड दूसरों को खुश रखिए। एंड ऑल्सो ईट हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।